इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक जीएसटी बिल बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग केवल प्रोडक्ट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारे पास सारा वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बिल बना करके रखा है, इसमें एक कोई भी प्रोडक्ट का नाम देंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग क्वांटिटी नहीं डाले। तो अगर क्वांटिटी हम लोग फिलअप करते हैं तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। और ये एक ऐसा बिल है जिसमें अगर हम लोग अपने होम स्टेट का नाम देंगे तो ये SGST और CGST कैलकुलेट करेगा। जैसे कि झारखंड ये हमारा होम स्टेट है, तो यहाँ पे CGST और SGST कैलकुलेट किया। बट यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा स्टेट का नाम देते हैं जैसे कि असम, तो ये IGST कैलकुलेट कर रहा। तो चलिए ऐसा बिल का फॉर्मेट हम लोग तैयार करना सीखते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग एक शीट तैयार करेंगे। तो उसमें हम लोग हमारे पास जितने सारे भी प्रोडक्ट हैं उनका नेम देंगे। और यहाँ पे हमारा GST इन परसेंट, और देन फिर इसका प्राइस, और हमारे पास कितने भी अवेलेबल क्वांटिटी है। तो हम लोग प्रोडक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमारे पास है, जैसे कि आईफोन, रियलमी, बैटरी, देन AC, लैपटॉप, और GST प्राइस। तो आईफोन का 18%, रियलमी का भी आई थिंक 80%, बैटरी का 28%, AC का भी 28%, और लैपटॉप का 18%। और यहाँ पे अब हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस पुटअप कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। और अब हम इस वाले पूरे टेबल का नाम एक रखेंगे, जैसे कि डाटा, और सिर्फ इस वाले कॉलम का हम नाम रख देंगे प्रोडक्ट। अब हम वापस से अपने शीट में जाएंगे जिसमें कि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट, अगर हम चाहें कि ये लिस्ट में है तो पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और देन फिर डाटा में जा कर के डाटा वैलिडेशन, और एनी वैल्यू की जगह हम लोग करेंगे लिस्ट। और सोर्सेज में है हमारा वो जो हम लोग कॉलम सेलेक्ट करके जिसका नाम प्रोडक्ट लिखे थे, प्रोडक्ट, और देन ओके। तो अब हमारे पास ये लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा जिसमें से हम लोग कोई भी सामान को चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। और अब यहाँ पे हम डालेंगे क्वांटिटी। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब पहले यहाँ पे हम लोग एक सीरियल नंबर पुटअप कर लेते हैं।
और प्राइस। और अब हम चाहेंगे कि जो हम जैसे ही हम बैटरी फिलअप किए तो प्राइस हमारे ऑटोमेटिक आए अब हमारे पिछले वाले सीट से, जैसे कि ये जो सीट है इस वाले प्राइस से ये अपना प्राइस उठाए। तो इसके लिए हम लोग डालेंगे वी लुकअप। वी लुकअप में हम लोग को ढूंढना है बैटरी, और वो कौन से कॉलम से ढूंढेगा, तो बैटरी का प्राइस था हमारे सी वाले कॉलम में। तो हम लोग का कॉलम था 3, फॉल्स। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ी कर दी कि यहाँ पे हम लोग डाटा का नाम तो दिए ही नहीं। अब ये वी लुकअप से ढूंढेगा बैटरी, कहाँ ढूंढेगा, तो डाटे वाले लिस्ट में, किस कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में, और उससे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका प्राइस नहीं देगा। अब एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक प्राइस आएगा। अब हम लोग इसी सेम फॉर्मेट को कॉपी कर देंगे पूरे कॉलम में। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को जो है फिलअप नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ़ एरर यूज़ करेंगे जिससे कि ये सारे जो है वो हाइड हो जाए। इफ़ एरर, और अगर एरर नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट फिलअप होगा तो ये वी लुकअप से जाएगा और हमारा प्राइस लेगा, और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये ऐसे ही डबल कॉट में ब्लैंक छोड़ देगा। और अब हम लोग वापस से, अब ये हमारा नॉट अवेलेबल वाला एरर चला गया। और अब हम चाहेंगे कि अगर हम इसको हटा करके झारखंड करें तो ऑटोमेटिक हमारा CGST और SGST आना चाहिए। तो इसको भी हम लोग वी लुकअप से लिखेंगे। वी लुकअप, इसको बैटरी कॉमा डाटा, कौन से कॉलम में है GST, तो सेकेंड वाले कॉलम में, देन फॉल्स। GST आ गया, बट ये हमारा होम स्टेट है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि SGST और CGST दोनों कैलकुलेट करेगा। अब ये आए 14%, और सेम फार्मूला को हम लोग कॉपी करके SGST % में डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग CGST निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू CGST में होगा क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू CGST का %। तो इसलिए यहाँ पे लिख करके क्वांटिटी देन इंटू प्राइस देन इंटू CGST, एंटर। और सेम थिंग हम लोग CGST में भी डालेंगे। तो इसको Ctrl+C करेंगे और सेम फार्मूला को Ctrl+V से पेस्ट करेंगे तो आ गया। और अगर हम यहाँ पे झारखंड बदलेंगे तो अभी आप देखिएगा कि हमारा CGST और SGST ना कैलकुलेट होकर के IGST कैलकुलेट होना चाहिए, बट ये ऐसा करने से तो कोई प्रॉब्लम इसको हुआ ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे फॉर्मूला में कि जब हमारा B5 इक्वल टू होना चाहिए, इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे B5 >
इक्वल टू झारखंड डबल कॉट में, क्योंकि टेक्स्ट है। तब ये भी लुकअप से प्राइस पुटअप करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये ब्लैंक छोड़ देगा। तो कॉमा दे करके डबल कॉट और देन फिर हम लोग अपना ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा कि हमारा CGST तो चला गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एरर दिखाने लगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे कि इफ़, जब जो CGST वाला जो कॉलम है अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी ये कैलकुलेट करें। 0 ना डाल करके ब्लैंक डालेंगे। जब E8 खाली नहीं होगा तब ये कैलकुलेट करेगा। तो यानी कि अब ऐसा करके, और नहीं तो फिर कॉमा दे करके ब्लैंक छोड़ देंगे। कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बीच में कॉमा नहीं दिए हैं इसलिए। अब ये गायब हो गया, और दोनों का सेम फार्मूला को हम लोग कॉपी करके वापस से पेस्ट करेंगे SGST वाले फार्मूला में। तो ये भी गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे असम है, हमारा होम स्टेट नहीं है। और अब CGST वाले फार्मूला को कॉपी करके एंटर के साथ दोनों गायब हो गया। और अब हम लोग डालेंगे असम, तो ये नहीं आया। अब झारखंड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा। और अब वापस हम लोग जाएंगे बिहार, ये भी हमारा होम स्टेट नहीं है तो ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि IGST भी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग डालेंगे वी लुकअप से पहले वो बैटरी ढूंढे डाटा में तीसरे कॉलम में, और मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू ना दे, तो फॉल्स। ये आ गया। बट अगर हम यहाँ पे झारखंड करें तब भी ये आएगा। अभी भी ये IGST आ रहा है, जो कि इसको नहीं आना था। तो अब यहाँ पे हम लोग इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो हमारा B5 है नॉट इक्वल्स टू झारखंड होगा तब ये कैलकुलेट करेगा, और नहीं तो फिर ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेगा। अब ये चला गया, और यहाँ पे IGST में हम लिखेंगे कि क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू IGST में भी जो भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे वैल्यू एरर बता रहा है, क्योंकि हमारा होम स्टेट झारखंड है, और होम स्टेट झारखंड है तो IGST नहीं कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस से इफ़ फंक्शन का यूज़ करके लिखेंगे इफ़ I8 जब 0 के इक्वल ब्लैंक के इक्वल नहीं होगा तब ये कैलकुलेट करेगा, और आइदर ये ब्लैंक वापस से रहने देगा। तब ये गायब हो गया। और अब हम लोग असम इसको करके देखेंगे, तो इसमें CGST और SGST दोनों को नहीं आना है, बल्कि IGST को आना है। तो यहाँ पे आ गया।
अब टोटल वैल्यू में हम लोग को चाहिए क्वांटिटी इनटू प्राइस। IGST में हमारा टोटल होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस CGST, SGST एंड IGST। तो यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस कॉमा CGST, SGST और IGST। ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे झारखंड करके वापस से रीचेक करेंगे कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है। और अब वापस से, और अगर हम चाहें कि हम जैसे ही प्रोडक्ट फिलअप करें तो हमारा SN ऑटोमेटिक है, तो उसके लिए वापस से हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ करेंगे कि अगर हम लोग इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इफ़ ये नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक होगा तब इसको काउंट ए करेंगे, यानी कि टोटल को काउंट करेगा। काउंट ए फंक्शन से B8 कॉमा B8 एंटर। और नहीं तो फिर ये फिर ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देगा। तो यहाँ पे 2 आया, क्यों आ रहा है ये 2? क्योंकि ये इस शीट से उठा रहा है। हम लोग इसमें डॉलर लगा करके फिक्स करेंगे। ठीक है। अब सेम को हम लोग अप्लाई कर देंगे पूरी सेल में। तो अगर हम यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे दूसरे प्रोडक्ट को तो यहाँ पर 2 आ रहा है, और जैसे ही इसको डिलीट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो अब हम कहीं भी सेलेक्ट करें तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो चेंज नहीं होगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू है और 2 ब्लैंक छोड़ा हुआ CGST और CGST और SGST के लिए। और अगर हमारा होम स्टेट नहीं है तो वहाँ पे IGST कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फार्मूला बैठाएंगे, हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ जो हमारा स्टेट है इक्वल होना, नॉट इक्वल्स टू झारखंड होगा, तब ये इक्वल करके देखते हैं, इक्वल्स टू झारखंड होगा तब इसको कैलकुलेट करना है CGST, या फिर कैलकुलेट नहीं, इसको लिखना है CGST। और नहीं तो इसको डबल कॉट में लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है हमारा। और अगर नहीं है झारखंड के इक्वल तो इसको लिखना है IGST। CGST तो आ गया, और अगले कॉलम में हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू देकर इफ़ हमारा जो B5 है अगर नॉट इक्वल्स टू झारखंड होगा
या फिर इक्वल्स टू झारखंड देते हैं। झारखंड के इक्वल होगा तब इसको लिखना है टेक्स्ट में SGST, और नहीं तो फिर कॉमा दे करके इसको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि IGST हम लोग ऊपर ही वाले कॉलम में लिख चुके हैं। यहाँ पे करेक्शन करते हुए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एरर बता रहा है, यहाँ पे हम लोग दूसरे फार्मूला, आई थिंक यहाँ पे डबल ब्रैकेट चला गया है। इस वाले फार्मूला को ही हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर जा कर के क्या गड़बड़ी हो रहा है, फिर से फार्मूला लिखते हैं हम लोग। इक्वल्स टू F, अगर हमारा जो B5 है वो इक्वल होगा झारखंड के, तब CGST, और नहीं तो फिर IGST ये लिखेगा। आ गया। और सेम वाले फार्मूला को हम लोग कॉपी करेंगे Ctrl+C से, इसको कॉपी किए Ctrl+C से, एंटर करेंगे Ctrl+V। यहाँ पे ऑलरेडी एक फार्मूला है, बट ये काम नहीं कर रहा। फिर से हम लोग एक फार्मूला लिख लेते हैं। ये सेम फार्मूला है कि अगर B5 जो है झारखंड के इक्वल नहीं होगा तब यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना है, और अगर इक्वल होगा तब ये SGST कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे आ गया। और टैक्सेबल वैल्यू में हम लोग को चाहिए क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी पहले फिलअप करते तभी तो ये कैलकुलेट करेगा, बट अभी भी ये कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हम लोग इसको ड्रैग नहीं किए हैं। सेम फार्मूला को हम लोग अपने पूरे बिल के यहाँ पर आप देखिएगा कि अब ये नॉट अवेलेबल बता रहा है, क्योंकि हमारा जो SGST है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन का यूज़ करेंगे इफ़ एरर। इफ़
इफ एरर का यूज़ करके नॉट अवेलेबल वाले को हटाएंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं, वापस से हम इसको कॉपी करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिहार, तब यहाँ पे IGST कैलकुलेट हो रहा है। टोटल वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है, इसलिए हम लोग फिर से इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 ब्रैकेट चला गया है। इस फॉर्मूले को केवल यहीं तक रहना। अब हम लोग वापस से अपना होम स्टेट झारखंड करके देखेंगे। झारखंड, HER। ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे दूसरा सेल एड्रेस ले रहा है, इसलिए हम लोग वापस इस फॉर्मूले में जा कर के इसको डॉलर के साथ फिक्स कर देंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ एरर। यहाँ पे अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पे भी वापस इसको फिक्स करेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ़ एरर। कॉमा के साथ और यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये कॉपी नहीं हुआ है। सारा फॉर्मूला नीचे तक कॉपी कर लेंगे। B5 को हम लोग डॉलर के साथ फिक्स करेंगे। अब ये हमारा बिल का फॉर्मेट तैयार है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में हमारा ये टोटल का वैल्यू जाएगा, टोटल का सम। CGST में सारा CGST जो हमारा टैक्स है उसका सम, और SGST में SGST का सम, और टोटल वापस है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम लोग वापस से सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कॉलम इंसर्ट करेंगे
इंसर्ट किया, ये पहले से है टोटल प्राइस का, जिसमें कि हम लोग टैक्सेबल वैल्यू यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, यहाँ पे जो टोटल है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे जो प्राइस होगा तो यहाँ पे इनटू करेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब सेम को हम लोग नीचे तक, जहाँ तक हम लोग को चाहिए वहाँ तक कॉपी कर देंगे। यहाँ पे भी वैल्यू का एरर बता रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे इफ़ एरर, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ एरर, यहाँ पे हम लोग को इनटू करना है, तो प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट में हम लोग को चाहिए क्वांटिटी कॉमा प्राइस। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लैंक। यहाँ पे अब ठीक है, और सेम फॉर्मेट को हम लोग कॉपी कर देंगे नीचे तक, और टैक्सेबल वैल्यू में अब हम लोग इसका सम करेंगे, इज इक्वल्स टू सम, और देन फिर इसका रेंज देंगे। और IGST है, असम है, तो IGST के लिए हम लोग इस वाले कॉलम का देंगे रेंज, तो इज इक्वल्स टू सम। एंटर। और यहाँ पे हम लोग झारखंड करेंगे पहले, ताकि दोनों में फिलअप आए। यहाँ पे अब वापस से हम लोग रेंज देंगे, इज इक्वल्स टू एक फंक्शन के साथ इफ सम करेगा ये, इफ हमारा ये इक्वल्स टू होगा CGST के, तब ये सम करेगा CGST वाला कॉलम, और नहीं तो फिर सम करेगा IGST वाला कॉलम। तो अभी CGST है, तो CGST वाला कॉलम को ये ऐड किया है, और नहीं तो अगर हम लोग अपना एक दूसरा स्टेट का नाम डालें तो अब ये दूसरे स्टेट वाला IGST कैलकुलेट कर रहे हैं। परसेंट में क्यों आ रहा है? F8 कहाँ है? F8 ठीक है।
नहीं तो CGST कैलकुलेट करो। और नहीं तो फिर सम करके IGST वाला कॉलम दिए हैं सर, गलत। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SUM सम ब्लैंक ओपन। और अगर ये वाले कॉलम को देंगे, इससे ये क्या कैलकुलेट करेगा कि इफ़ A19 यानी कि ये जब CGST के इक्वल होगा तो सम करेगा CGST वाला कॉलम, और नहीं तो फिर ये IGST वाले कॉलम को करेगा। और उसके बाद फिर ये हम लोग दूसरे वाले ब्रैकेट को हटा करके एंटर करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे झारखंड डालेंगे जिससे कि पता चले कि ये सही है कि नहीं। तो अभी सही से ही कैलकुलेट कर रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ़ वापस से यूज़ इक्वल्स टू होगा झारखंड के तब आई थिंक झारखंड नहीं होगा, यहाँ पे CGST होगा, SGST इक्वल्स टू होगा ये SGST के, तब इसको करना है सम SGST वाला कॉलम, और नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ देना है। तो अभी हमारा झारखंड है। अब इसको हम लोग बिहार करके देखेंगे, तो अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अब हम लोग टोटल में करेंगे सम, जिसमें तीनों का रेंज दे करके एंटर। तो अब हमारा वापस से, और अब ये इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाले कॉलम को, और राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। और ये हमारा जो बिल का फॉर्मेट था CGST वाला तैयार है। बट अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्टॉक है अवेलेबल क्वांटिटी में जितना, अगर हम लोग उससे ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि बैटरी का 64 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 65 डाल दें तो भी ये ले रहा है। बट जब हमारे पास वो है ही नहीं तो हम लोग इसका बिल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वापस से एक और कॉलम में लिखेंगे अवेलेबल क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लोग वी लुकअप वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी लुकअप से इसको ढूंढना है बैटरी कॉलम में, डाटा में, कौन से कॉलम में, कॉलम 4 है, कॉलम है 4, और इसे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट का अवेलेबल क्वांटिटी नहीं देना है। यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो वापस हम लोग इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो वी लुकअप, और अगर नहीं मिला प्रोडक्ट कोई तो ब्लैंक छोड़ देगा ये। और अब हम लोग यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, तो क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके डाटा टैब में जा कर के डाटा वैलिडेशन फंक्शन खोलेंगे, और कस्टम में है हमारा वापस ऑलरेडी जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है, यानी कि जो C8 है वो या तो M8 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए तभी करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे एरर अलर्ट में लिखना चाहिए स्टॉक नॉट अवेलेबल, काइंडली चेक द स्टॉक। अब यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे पहले से रीराइट है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 70, तब हमारे पास मैसेज आएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और हम लोग अगर 64 का स्टॉक है तो अगर 64 लिखेंगे तो भी कैलकुलेट करेगा, और उससे अगर एक भी एक्स्ट्रा करते हैं 65 तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4 वापस से, और ये कैलकुलेट कर लिया। और अब यहाँ पे इस वाले जो बिल का फॉर्मेट है इसको चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है
या नहीं। झारखंड की IGST गायब, CGST SGST को कैलकुलेट करके ये दिखा रहा है। अब इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम लोग हाइड कर देंगे। अब ये हमारा बिल का फॉर्मेट तैयार है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।